हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड से। ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर और पार्टिकल को देख लिया था और पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद रिजिड और फ्लूइड किसे कहते हैं वो भी देख लिया था। और स्टूडेंट उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है ना, मतलब सॉलिड से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये किसके अंदर आता है? फिजिकल नेचर के अंदर आएगा। ठीक है ना, जैसे कि स्टूडेंट की मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और दूसरा हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग देख के पता लगा सके दैट इज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन हम लोगों को नहीं करना हुआ है। जहाँ पे रिएक्शन करेंगे वहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड। नंबर वन इज स्टूडेंट, सॉलिड के बारे में क्या क्या जानते हैं हम लोग? सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में एंड फॉलोड बाय गैसेस। ठीक है, हैज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके बीच होगा स्टूडेंट? अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसका कंक्लूजन दैट इज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अगर कोई स्टूडेंट जैसे ये क्या है, एक पार्टिकल है एक ये पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ये पार्टिकल इसको छोड़ करके नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो दोनों पार्टिकल को क्या करेंगे स्टूडेंट? ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि दोनों करीब करीब आ जाएंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है स्टूडेंट, जब वो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होगा तो मतलब कि वो मूव नहीं कर पाएगा। मूव नहीं कर पाएगा दैट मीन्स दे हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट की हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन। ठीक ना, अगर वो मूव कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है ना, और जहां पे पोजीशन के थ्रू अगर कोई एनर्जी है तो वहां पे हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, और मूवमेंट बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है ना, ये था सिर्फ सॉलिड के बारे में। ठीक है, अगला जो स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट वो हो जाएगा कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये 3 कंक्लूजन निकला है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ABCD करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, A solid has fixed shape। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फिक्स्ड शेप है, हम इसको इसी से समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड शेप कब होगा स्टूडेंट? जब जैसे स्टूडेंट के ये क्या है, ये एक फिक्स्ड शेप है। ठीक है ना, मान लेते हैं क्या कि ये एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल्स होगा, एक ये पार्टिकल्स होगा, एक ये पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स होगा। ठीक है ना, फिक्स्ड शेप है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा, ये पार्टिकल इधर निकल जाएगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स्ड शेप क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स
का पोजीशन क्या है स्टूडेंट, फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो ए सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप बिकॉज दे आर बिकॉज द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। क्यों पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स्ड है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। दूसरा मेजरमेंट हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड शेप और ए सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है। स्टूडेंट अगर हमारा जो पार्टिकल है वो गोल गोल है, ठीक है ना, मान लीजिए क्या कि इस टाइप में गोल गोल है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि छोटा छोटा क्या है स्टूडेंट, गैप है यहाँ पे। हर कॉर्नर पे हम लोगों को गैप मिलेगा। गैप मिलेगा स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर वहां पे फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा कि मतलब इसका और इसका दोनों का रीजन एक ही है, ठीक है ना। वहां पे पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और वहां पे क्या है, ये तो अगला वाला हम लोग जो लिखेंगे स्टूडेंट उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ए सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप हो गया, ए सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, और सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ए सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है ना। कंप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि उसको दबाना। स्टूडेंट यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी जितना मिनिमम स्पेस होना चाहिए दो पार्टिकल्स के बीच में, वो एक सेकेंड स्टूडेंट, ये इतना वाइब्रेट क्यों कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट, वाइब्रेट मुंह से निकल गया, वो लाइटिंग आ रहा था स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, ठीक है ना। उसको और अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वो हो सकता है कि वो ब्रेक कर जाए, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स ऑफ मतलब कि फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे स्टूडेंट एक कोयला हो गया, ठीक है ना। एक कोयला अगर इतना बड़ा है, या फिर कोयला नहीं एक स्टोन मान लीजिए, ठीक है ना, उसको अगर हम कंप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है ना, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो रहा। एक समय ऐसा आएगा कि बियॉन्ड अगर उसका जो रेजिस्टिव पावर जितना है उससे ज्यादा अगर फोर्स लगा देंगे तो वो स्टोन क्या हो जाएगा, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो बियॉन्ड जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके बियॉन्ड अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाएगा। तो इस सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट इतना सा वॉल्यूम में क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इतना ही वॉल्यूम में हम लोग लिक्विड को इससे ज्यादा हम लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉरी लिक्विड को कम भर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है ना। बहुत ज्यादा का मतलब गैसेस के रेस्पेक्ट में नहीं। अगर यहाँ पे गैस अगर एक मॉलिक्यूल भी भर देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। इसमें डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्टूडेंट एक गिलास रखिए आप लोग, ठीक है ना। एक गिलास में क्या करिए आप लोग, उसमें कुछ बर्फ डाल दीजिए, ठीक ना। तो बर्फ आप डाल दिए, ठीक ना। अब उस बर्फ को क्या करिए, मेल्ट होने दीजिए। बर्फ को एकदम ऊपर तक, यहां से यहां तक भर दीजिए, ठीक है ना। जितना आप भर भर के भर सकते हैं भर दीजिए। अब उसको मेल्ट होने दीजिए। मेल्ट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और मेल्ट होने के बाद क्या करिए, उसको वेपराइज करवा दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा कि डेंसिटी जो होगा सॉलिड वाले केस में ज्यादा होगा, और वही अगर लिक्विड में हो जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम होते जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम होते जा रहा है तो डेंसिटी भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा रहेगा डेंसिटी, ठीक है। इसमें स्टूडेंट एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है ना। इसमें अगर आयरन के पार्टिकल को भरेंगे तो हो सकता है ना कि इसका जो वजन होगा वो 5 kg हो जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, पानी को कितना भरेंगे, 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है ना। अगर पानी को निकाल देंगे, गैसेस भर देंगे तो
क्या हो जाएगा, गैस कंप्रेसिबल है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसका वजन और हल्का हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोगों का जो मास हो रहा है, वॉल्यूम हम लोगों ने इतना ही रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन फिल कर रहे हैं, दूसरे में वाटर फिल कर रहे हैं और तीसरे में ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही छोड़ देने का मतलब कि अंदर में जो एटमोस्फेयर से जो गैस है वो अंदर चला जाएगा, तो उसका जो डेंसिटी है, उसका जो भार है वो क्या होगा स्टूडेंट, धीरे धीरे आप देखिएगा कम हो जाएगा। लोहे वाले में सबसे ज्यादा भार रहेगा, पानी में कम और गैसेस में एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो वही हो गया कि सॉलिड को हाई डेंसिटी होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड जो होता है वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। ए सॉलिड कैनॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। क्यों, स्पेस है, ठीक है ना। इसको कितना भी कंप्रेस कर देंगे, ये क्या है स्टूडेंट, कैन नॉट बी कंप्रेस, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है ना। इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर मान लीजिए कि किसी प्रेशर मशीन से क्या करेंगे हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो ये गैप फिर भी रहेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल कैसा है हमारा, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है ना। स्फेरिकल शेप में हम लोग कितना भी अगर उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे तब हो सकता है कि फिर भी क्या होगा स्टूडेंट, उसमें प्रेशर तो अप्लाई करना ही होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड को हम लोग क्या है, कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है वो तो आप लोग जान ही रहे स्टूडेंट, रिजिड और फ्लूइड में हम लोगों ने लिखा ही था, ए सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, ठीक है। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होगा स्टूडेंट, पार्टिकल लूजली बॉन्ड होने चाहिए, ठीक ना, लूजली हेल्ड होने चाहिए, एक दूसरे से जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है स्टूडेंट, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ये अलग नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है तो ये अलग हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हल्का है तो ये आसानी से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लो होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कहाँ दिखाया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होना चाहिए जो गैसेस में है, ठीक ना। तो गैसेस का जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और जो सॉलिड है ये फ्लो नहीं कर सकता है, ये सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है। इसको भी लिख लीजिए स्टूडेंट, ए सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, इट कैन ओनली वाइब्रेट इन इट्स फिक्स्ड पोजीशन, वो अपने पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, वाइब्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने घर में देखा होगा कि चावल पकते हुए सभी ने देखा है, ठीक है ना। चावल जब पक रहा होता है तो इनिशियल स्टेज में जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक है ना। ठंडा का मतलब है नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर, हाँ ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रहेगा। तो जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो पानी आप देखेंगे कि उससे बुलबुला निकल रहा होता है, ठीक ना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हो सकता है 15-20 मिनट के बाद आप लोग देखते होंगे कि पानी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक ना। तो थोड़ी देर बाद ऐसा भी होता है कि जो ढक्कन हम लोग ढकते हैं वो बाहर फेंका जाता है, ठीक ना, अपने आप फेंका जाता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अंदर का हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करें, पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया, ठीक ना। तो पार्टिकल मूव करेगा, तो मूव करेगा कहाँ, वो कंटेनर इतना ही बड़ा है, ठीक ना। वो मूव करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं, इसलिए वो बाहर आना चाहता है, ठीक ना। इसलिए उसका जो ढक्कन होता है उसको हटा देता है, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा सॉलिड के बारे में। इस लेवल पे जितना आप लोगों को पढ़ना था ये बस उतना ही, ठीक ना। सॉलिड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्लास 9 के रेस्पेक्ट में इतना ही है, ठीक है। स्टूडेंट इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लिक्विड और गैसेस को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट प्लीज, स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, जिनका रह गया है वो उसको रोक करके लिख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट अगला हो जाएगा हम लोगों का लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे हाई नहीं होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फील्ड नहीं होगा, और यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट इसको कंप्लीटली रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए यहाँ तक रब कर ही देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगला हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर पे लिक्विड।
तो स्टूडेंट लिक्विड में क्या हो जाएगा, हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ठीक ना, एज कंपेयर टू, यहां पे कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड को कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा लिक्विड में वो क्या होगा स्टूडेंट, वो कम होगा, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगा। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट, आर नॉट फिक्स्ड। पानी है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ये क्या है, एक डस्टर है, डस्टर को अगर ऐसे घुमा दे या फिर ऐसे घुमा दे या फिर काट के अलग कर दे तो क्या होगा, ये डस्टर क्या गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। लेकिन वही स्टूडेंट यहाँ पे क्या करें, ये बोतल है, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, पोजीशन जो पार्टिकल का है वो चेंज हो गया। वही चीज है यहाँ पे कि पोजीशन जो पार्टिकल का होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है इसमें, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। बट गैसेस के रेस्पेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। ये बोतल को अगर खोल देंगे ऐसे करके तो ये पानी वहां पे पहुंच नहीं जाएगा, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, ठीक ना, वो सर्कुलेट करते रहेगा। अगला हो जाएगा स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर नॉट फिक्स, पार्टिकल्स आर, वहां पे क्या था स्टूडेंट, क्लोजली पैक्ड था। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लूजली पैक्ड होगा, ठीक है। अभी आपको करके दिखाया था कि बोतल को अगर इस तरह क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वहां के सारा पार्टिकल एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और वो लूजली पैक्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि डस्टर को हम लोग कैसे भी घुमा दे क्या होगा, उसका सारे पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है ना, और वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा, ठीक ना। लेकिन ये बोतल के पार्टिकल में क्या है स्टूडेंट, ऐसे घुमा दिए तो सारा पार्टिकल पहुंच गया उधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, मतलब कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे लेस लिखे हैं, याद रखिएगा, और यहाँ पे हाई लिखे हैं, ठीक है। गैसेस में हम लोग लिखेंगे लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा है। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट, अभी आप लोग करके दिखाए। अगर इस बोतल में है तो बोतल का शेप ले लेगा, अगर एक गिलास में रख देंगे तो पानी का जो शेप हो जाएगा वो गिलास में हो जाएगा, एक कटोरे में रख लेंगे तो शेप कटोरे का हो जाएगा, ठीक है ना। फर्श पर रख देंगे तो उसका जो शेप है फ्लैट शेप हो जाएगा, मतलब कि इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एक गिलास पानी और उस पानी को इसमें रख देंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि अ लिक्विड हैज, क्या बोले थे, ए लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक ना, शेप फिक्स नहीं है, बट अ लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। चाहे वो गिलास में रख ले या फिर कटोरे में रख ले, 1 लीटर दूध है, ठीक ना, एक प्लास्टिक के पैकेट में भी उतना ही आता है, और जो घर में आता है पहुंचाने वाला वो स्टील का टीना हो या फिर मतलब स्टील का डब्बा हो या फिर प्लास्टिक का डब्बा हो, वो सेम रहेगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, घर में एक क्या बोलते हैं उसको, एक कंटेनर होता है, ठीक है ना, उस कंटेनर में जब ढाल देते हैं तो भी हमारा जो वॉल्यूम है 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है, उसका जो पोजीशन, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो जाता है, ठीक ना। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a liquid can be compressed, ठीक है ना, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। तो एलपीजी और जैसे, खैर एलपीजी तो हमारा गैसेस हो गया, तो लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट कोई भी कंटेनर आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, यहां तक क्या किया स्टूडेंट, लिक्विड है, ठीक है, वॉल्यूम ये
लिक्विड के बीच के पार्टिकल के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, एक छोटा छोटा गैप होगा, ठीक है। तभी तो एक चम्मच चीनी अगर भरते हैं तो हमारा जो लेवल है वो यहीं तक रहता है, चीनी डालने के बाद भी ये लेवल ऊपर नहीं आता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चीनी का जो पोजीशन है वो सब, ये सब जो गैप है उसमें ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। उसी तरह अगर स्टूडेंट कुछ ना मिला है, अगर इसको कंप्रेस कर दे, ठीक है ना, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि ये सभी जो गैप है इसमें ये पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बाद क्या लिखा था, सॉलिड वाले केस में डेंसिटी लिखा था, है ना। तो लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे सॉलिड में देखे थे हाई डेंसिटी था, इसका जो डेंसिटी होगा वो लो डेंसिटी होगा एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है ना। लिक्विड हैज a liquid has low density, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा स्टूडेंट इसमें कम होगा, ठीक है ना। लोड, हालांकि स्टूडेंट बुक में हाई डेंसिटी लिखा हुआ है बट सिर्फ हाई डेंसिटी लिखा है, अगर हम लोग भी हाई लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट इन रेस्पेक्ट टू सॉलिड डेंसिटी इसका कम होगा, ठीक है। A liquid has low density as compared to, यहाँ पे इसीलिए स्टूडेंट लिख देते हैं as compared to solid, ठीक है ना। सॉलिड के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि कंटेनर को फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सॉलिड क्या है स्टूडेंट, वो कंटेनर को फिल नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, कंटेनर को फिल कर देगा, ठीक है। A liquid fills the container more as compared to solid, ठीक है ना स्टूडेंट, as compared to solid। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड ज्यादा फिल करेगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट यही बोतल को अगर पानी से ऊपर तक भर देते हैं हम लोग और फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है, बोतल खराब हो जाता है, ये सब जो गैप है ये सब खुल जाता है, ठीक ना। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि बोतल भी फट जाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि लिक्विड जो है वो फिल कर सकता है, लेकिन इसी लिक्विड को अगर सॉलिडिफाई कर देंगे तो इतना सा स्पेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिक्विड फिल्स द कंटेनर मोर, ठीक ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। और इसका जो आखिरी पोजीशन हो लाइन हो जाएगा स्टूडेंट, जो फ्लूइडिटी वाला लिखे थे, लिक्विड कैन फ्लो इजिली, ठीक ना, वही एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो है वो इजिली फ्लो होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग गैसेस को स्टार्ट करके खत्म करेंगे। 23 वाला स्टूडेंट 10 मिनट का और होगा लेक्चर स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एज कंपेयर टू यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ बिटवीन द पार्टिकल्स, और पोजीशन जो होगा इसका आर नॉट फिक्स, ये सही है, लूजली पैक्ड होगा, हैव हाई की जगह हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 3 जो है वो हो जाएगा गैसियस स्टेट। हालांकि स्टूडेंट हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 है, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को 3 ही स्टडी करना है। नंबर 4 है प्लाज्मा और नंबर 5 हो जाएगा बोस आइंस्टाइन, ठीक है ना, पार्टिकल्स। तो सबसे पहला हो जाएगा कि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज लीस्ट, मतलब सबसे कम है इसमें, ठीक है। पार्टिकल्स का जो पोजीशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत कम है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर दूर रहेगा, ठीक है ना, दूर दूर भी रहेगा, और क्या है कि रैंडमली मोशन में रहेगा। रैंडमली मोशन में रहेगा का मतलब हो जाएगा कि हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हो जाएगा लीस्ट फोर्स, और काइनेटिक एनर्जी के मामले में सबसे ज्यादा हमारे गैसियस स्टेट को होता है, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाता है मूवमेंट, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल जो होता है वो
एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में चला जाता है, मतलब कि वो चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, फोर नहीं हम लोग के पास, हालांकि चार ही डायरेक्शन है, तो वो हर डायरेक्शन में बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्टली मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज होगा स्टूडेंट, लिक्विड की जगह पे यहाँ पे गैसेस हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस आर एज फॉलो। तो ए गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ए गैसेस का क्या होगा स्टूडेंट, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता नहीं है। ठीक ना, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि एक जैसे सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, तो वो सिलेंडर को अगर हम लोग गैस को निकाल देंगे तो वो पूरा का पूरा रूम, पूरा पूरा घर, पूरा पूरा बिल्डिंग को भी ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है ना, गैसेस क्या है स्टूडेंट, हाईली कॉम्प्रेसिबल है, और हाईली कॉम्प्रेसिबल होने की वजह से क्या है कि उसको हम लोग बहुत छोटे से कंटेनर में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो स्टूडेंट कि अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाता है तो वो ब्लास्ट होने के बाद बहुत मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक ना, क्योंकि उसमें भर भर के हम लोग गैस को भर दिए। ठीक ना, भर भर के गैस भर दी है, बताइए। तो एक गैसेस इज हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इसको ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो एक गैस हैज लीस्ट डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होगा स्टूडेंट वो बहुत लीस्ट होगा। डेंसिटी का मतलब हो जाएगा क्या, एज कंपेयर टू, यहाँ पे नहीं होगा, डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक गैस मॉलिक्यूल को इस कमरे में भी भरा जा सकता है। ठीक है ना, और एक गैस मॉलिक्यूल को हम लोग एक वाटर बोतल में भर सकते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल को हम लोग जिसमें चाहे उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ए गैस हैज लीस्ट डेंसिटी हो जाएगा, ए गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली। एक जो गैसेस होता है स्टूडेंट उसको कंटेनर में हम लोग कंप्लीटली पूरी तरह से भर सकते हैं। एक गैस कैन फ्लो इजीली, गैस इजीली फ्लो हो सकता है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, गैस को हम लोग कंटेनर में भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल है, गैस हैज लीस्ट डेंसिटी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम वेरी कर रहा होता है। कंप्रेसिबल आप लोग जान लिए, क्योंकि उस एक गैस और दूसरे गैस के बीच में जो डिस्टेंस होता है शायद वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि वो स्पेस खाली रहता है, और उस खाली स्पेस को हम लोग प्रेशर अप्लाई करके उसको भर सकते हैं। और गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, और गैसेस को हम लोग फिक्स शेप में भी नहीं ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको नोट कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन। ठीक है ना, उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब कि लास्ट क्लास में। तो वहां पे डिफ्यूजन में हम लोगों ने लिखा क्या था, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है ना, टर्म्स के बाद बात क्या होता है स्टूडेंट के, मतलब उसमें क्या यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग डेफिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस लेवल पे क्या है, डिफ्यूजन का सिंपली मतलब है कि मिक्सिंग। ठीक है ना, मिक्सिंग वो भी क्यों होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और डिफ्यूजन में क्या है स्टूडेंट कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा, पार्टिकल जितना जल्दी मूव करेगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा स्टूडेंट,
जिसमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहा हो, और मूव किस में कर रहा हो, जिसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम किस में है, गैसेस में है। तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन इन गैसेस वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड इन टर्न लिक्विड में कम होगा, सॉरी लिक्विड में डिफ्यूजन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग लिखते हैं। डिफ्यूजन का मतलब सिंपली है कि डिफ्यूज हो जाना मतलब मूव हो जाना, ठीक है ना, टू मूव इन या फिर टू मूव आउट। तो डिफ्यूजन में हम लोग सिंपली लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल into another particle due to the motion of particles। ठीक है ना, पार्टिकल्स मूव कर रहा है और इसी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन कब तक होगा, डिफ्यूजन कब तक होने का मतलब है स्टूडेंट कि पार्टिकल कब तक उसमें मिक्स होगा, जब तक कि एक यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशन है वो फॉर्म ना हो जाए। ठीक है ना, लास्ट till a uniform solution that is equilibrium is attained। ये तब तक होगा स्टूडेंट जब तक कि एक यूनिफॉर्म जो इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं तो वो मैच नहीं कर जाता, अटेन नहीं कर जाता। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट के जैसे एक यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक गैस यहाँ पे है, एक गैस यहाँ पे है, ठीक है ना, और ये दोनों मिलके क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं और स्टूडेंट कुछ पार्टिकल्स हमारा यहाँ पे है। तो ये कब तक होगा स्टूडेंट, जब तक कि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ब्लैक गैसेस है, और यहाँ पे गैसेस नहीं, ब्लैक सब्सटेंस है, और यहाँ पे ब्लू सब्सटेंस है। इन दोनों को आपस में डिफ्यूज करवा देंगे, मतलब कि इसको यहाँ पे चैम्बर जो है या फिर ये जो गेटवे है इसको हटा देंगे। तो मिक्सिंग यूनिफॉर्म जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए तब तक वहाँ पे मूवमेंट होते रहेगा, ठीक ना। इवन उसके बाद भी मूव होगा लेकिन एक साथ मूव होगा, ठीक है। तो लास्ट टिल अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे diffusion is due to movement of particles, ठीक है, as movement of particle, ठीक है, दिख रहा है, of particle is greatest in gases and least in solid, therefore diffusion is highest in gases and slowest in solid। सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे धीरे होगा, ठीक है ना, इवन हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि डिफ्यूजन हो भी रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दो सॉलिड को अगर एक लोहे को रख दिए और एक कॉपर को रख दिए तो आपस में डिफ्यूज होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अगर होगा भी तो एक्सट्रीमली बहुत धीरे होगा, ठीक है ना, उसको देखने के लिए हम लोग जिंदा ना रहे, ठीक है ना, इतना धीरे होता है। तो इसमें सिंपली हम लोग डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस इज नेग्लिजिबल, उसी तरह यहाँ पे डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। इसमें कुछ तो फैक्टर्स हो गए जो मूवमेंट की वजह से होता है, तो मूवमेंट को कौन प्रमोट करेगा, ठीक है ना, तो मूवमेंट को हमारा टेम्परेचर प्रमोट करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट तो मूवमेंट जो पार्टिकल्स का होगा वो और भी स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर
इंक्रीजेस डिफ्यूजन इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो रैंडमनेस है स्टूडेंट वो इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। जो घर में चावल वाला एग्जांपल दिए थे, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड का जो मूवमेंट होता है, वो लिक्विड मतलब कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ गए आप लोग, डिफ्यूजन का मतलब ये हो जाता है कि इंटरमिक्सिंग या फिर क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। इसका एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख लीजिए स्टूडेंट, डिफ्यूजन इज मूवमेंट, आगे काम आएगा ये, मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration region to a region of lower concentration, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसी का कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे गर्म खाने का खुशबू जो है हम लोगों को दूर से आ जाता है एज कम्पेयर टू ठंडा खाना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट गर्म खाना है, ठीक है, खाना अभी पक ही रहा है, तो पक रहा है मतलब कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो रैंडमली मोशन में होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो वेपराइज हो जाता है, मतलब गैसियस स्टेट में आ जाता है, ठीक ना। हम लोग जो भी घर में सब्जी बन रहा है या फिर कोई भी हलवा वगैरह बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है, ठीक है ना, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस है, जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट कि वो लिक्विड स्टेट से क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वेपराइज हो जाएगा। तो वो वेपर क्या होता है स्टूडेंट, तो वो बहुत दूर से हम लोगों को, बहुत दूर मतलब घर में ही हम लोग रहते हैं, पड़ोस में तो रहते नहीं, तो घर से एक कमरे से या दो कमरे छोड़ा के होता है किचन, तो वहाँ से हम लोगों के कमरे तक या फिर हम लोग जहाँ के बैठे हुए हैं तो वहाँ तक हम लोगों को स्मेल आ जाता है, ठीक है ना। और वही अगर खाना ठंडा है, ठीक है ना, तो हम लोगों को डेगची को खोल के देखना पड़ता है, ठीक है ना, कंटेनर को खोल के देखना पड़ता है कि आखिर बना क्या है आज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ठंडे खाने में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो मूवमेंट बहुत कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो हम लोगों को दूर से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। ओह कैमरा हिल गया, अच्छा कोई बात नहीं स्टूडेंट, 5 सेकेंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।